आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चांदना ने आरडीजी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के सांसदों ने जनता के हित में पर्याप्त पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश के लिए सहयोग मांगना चाहिए था और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए था। चांदना ने आरोप लगाया कि आईजीएमसी अस्पताल में टेस्ट के शुल्क बढ़ाए जाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुप्रबंधन की स्थिति रही है और कांग्रेस सरकार ने अपने फैसलों से खुद ही नुकसान उठाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरडीजी बंद होने के बाद भी मौजूदा सरकार ने अपने राजनीतिक खर्चों में कटौती नहीं की बल्कि उन्हें बढ़ाया है। पंचायत चुनाव टाले जाने और इस मुद्दे को लेकर सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को निमंत्रण मिला है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मतलब ये है कि ये उन राज्यों के लिए थी जिनकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा, तो उसको कवर करने के लिए, जैसे मान लो कोई राज्य 50 रुपये कमा रहा है और खर्चा उसका 100 रुपये है, तो 50 रुपये पूरा सेंटर से किया जाता था। और ये 17 राज्यों की बंद हुई है, खाली हिमाचल की बंद नहीं हुई है, ये 17 राज्यों की बंद हुई है। पर हमारा प्रदेश क्योंकि पहले ही आर्थिक बोझ में दबा हुआ था, अब देख ही रहे हैं कि हम एक 101 करोड़ का कर्जा ऑलरेडी ले चुके हैं और अब ये आने के बाद इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें गलती मौजूदा कांग्रेस सरकार की बहुत ज़्यादा है। वो मैं बताना चाहूँगा कैसे। एक तो देखो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वह सरकार में देखने में मिला। इन्होंने अंधाधुंध खर्चे किए, पीछे इन्होंने एमएलएस की सैलरी बढ़ा दी विदाउट एनी डिमांड। कोई डिमांड थोड़ी की थी एमएलएस ने। मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी है, उनके भत्ते बढ़ा दिए, उनकी पेंशन्स बढ़ा दी। अब जो आपके अफसर हैं, जो 2-2 गाड़ियां आपने अलॉट कर रखी हैं, जो सैटरडे को भी भागती हैं, संडे को भी भागती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं उनकी बीवियों को शॉपिंग कराने, वो सब क्यों नहीं कम करते? आप तो मजे लूट रहे हैं। और दूसरी ओर मैं कांग्रेस ने तो चलो, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस ने अपना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है और उसकी वजह से ही हम इस हालत में पहुंच चुके हैं। पर मैं एक बात और भी रखना चाहूँगा कि यदि सरकार चाहती है तो आम आदमी पार्टी उनके साथ डेलीगेशन बना के दिल्ली जाने को तैयार है। पर जो मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, वही उनका साथ नहीं दे रहे। अब वो भी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार है, सेंटर में भाजपा सरकार है। तो ये बात तो आप लोग पहले से ही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आपदा आई, मोदी साहब ने 1500 करोड़ रुपए घोषणा भी की है और हमें हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया भी नहीं मिला। वो तो पंजाब में भी नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा का सौतेला रवैया रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश के, तो जयराम जी से और भी शीर्ष भाजपा के नेताओं से आप लोग ये भी जानते हैं भली भांति कि हमारे 7 MP इस समय हिमाचल प्रदेश में भाजपा के, 4 चुने हुए लोकसभा से और 3 राज्यसभा से, वह भी आवाज नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वह हिमाचल के हितों के लिए सोचते ही नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको कांग्रेस को नीचा दिखाना है और लोगों की नजरों में हीरो बनना है। आप इस बात को समझिए कि जनता सब देख रही है, एम्प्लॉयज देख रहे हैं, पेंशनर्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये सब जो खतरे हैं सबके ऊपर मंडराएंगे। जो बात सामने आ रही है कि जब ये 13% का जो हमारा बजट सीधा डाउन जाएगा तो ये सबको ही अफेक्ट करने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सब गलत है। आपको करना है तो सरकारी खर्चे और मंत्रियों के खर्चे और सब पे कटौती करें, तब जाके हमारे हिमाचल की स्थिति सुधर सकती है। और दूसरा, मैंने जो बताया कि अगर डेलीगेशन जाता है तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है इस मामले में, क्योंकि हम प्रदेश हित के लिए सोचते हैं।